हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने एक नया चैप्टर शुरू करा था, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो उसके कल हमने 9 सवाल कर लिए थे और 10वां सवाल आज 10 से स्टार्ट करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन और है इसके, 7-8 क्वेश्चन, 8-9-10 क्वेश्चन और है, तो उन्हें पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा उन्हें करेंगे। तो इनमें से ही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर सभी एग्जाम में। तो इन्हीं को बार बार दोहरा के देखेंगे, बार बार इन्हें करके देखेंगे, अपने नोट्स तैयार करेंगे। क्यों? ये आपके आगे तक जो है काम आने वाली चीज़ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज पढ़ लिया आज काम आओगी, आगे काम नहीं आने की। तो थोड़ा ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को अपने साथ जोड़ो, अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटेड को, जो भी है इसे जोड़ने की कोशिश करो। क्यों? मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो कुछ तो फल मिलना चाहना, थोड़ा बहुत तो इसमें क्या करना, आपको अपने जो है शेयर करना, अपने जो भी दोस्त हैं उन्हें भी क्लास देना जिन्हें ज़रूरत है मैथ की, जो बिल्कुल शुरू से मैथ को शुरू करना चाहते हैं। जो होशियार है उनकी कोई कहना नहीं है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वे आराम से कर लेंगे। पर ज़्यादा होशियार भी होना बहुत गलत बात है। तो इसमें क्या करना, देखो कि इसमें जो छोटी चीज़ है जो मैं करा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन जो है बड़े कोचिंग सेंटर और जो है पढ़ाने वाले हैं वे ज़्यादातर छोड़ देते हैं। और जो मेन चैप्टर होते हैं, जैसे औसत हुआ, प्रतिशत हुआ, लाभ हानि हुई, इन चैप्टर को करवा के अच्छे से, और फिर ये जो छोटे चैप्टर है, पहले दूसरा है, संख्या पद्धति वगैरह, भिन्न वगैरह है, इन्हें नहीं कराते। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इनसे एक बार क्वेश्चन आ जाए ना, हल्के क्वेश्चन आवे, इनसे क्वेश्चन आवे जरूर है, और हल्के क्वेश्चन आवे, और इन्हें जो है हमसे फिर होते नहीं। तो इस पर थोड़ा ध्यान दो। हम जो है शुरुआत से लेकर चलेंगे, 0 से, बिल्कुल ठीक है। और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल y/x है, y/x है। दो संख्याओं का गुणनफल y/x है। यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या x/y² हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये हमारा क्वेश्चन है, दूसरी संख्या क्या होगी? दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया गया है, और ये पूछा कि एक संख्या तो हमारी ये है x/y², तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा। तो देखते हैं क्या होगी। किसी भी संख्या, अगर हमें किसी का भी गुणनफल दिया गया हो तो ये दोनों संख्या होनी चाहिए हमारे पास, या एक संख्या है तो दूसरी हम निकाल लेंगे। कैसे? देखो, एक संख्या हमें ये बताई गई कि ये है, तो x/y²। दूसरी संख्या हमें पता नहीं, तो दूसरी को ऐसे कैसे लिख देंगे, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। इनका गुणनफल y/x दिया हुआ है, ठीक है। जैसे उसने कहा, हमने इसमें कुछ नहीं किया, जैसे उसने कहा हमने अब तक ऐसे ही जो है क्वेश्चन ही लिखा है। तो उसमें क्या करेंगे, अब ये दोनों गुणा में है, हमें निकालनी दूसरी संख्या, तो ये वाली जो संख्या है ये गुणा में इधर जाकर भाग में हो जाएगी दूसरी संख्या। तो y/x के बटे x/y², इसमें क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी ऐसे जो है भाग में संख्या आ जा तो उसमें क्या कर रहे हैं, बाहर की बाहर गुणा, अंदर की अंदर गुणा। तो y/y² बटे x/x, तो क्या हो गया, y³ ऊपर हो गया, y³ बटे x²। ये हमारा आंसर आ गया। देखो एक बार, ये हमारा आंसर आ गया। जैसे हमने क्वेश्चन में दिया गया था हमने वही लिखा, और पहली संख्या जो दूसरी संख्या में निकालनी है उसे ऐसे ही रख के जो पहली संख्या दी गई उसे इस गुणनफल के भाग में भेज दिया, गुणा कर दी, बस सीधा। ठीक है, देखो एक बार नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखे हैं क्या हुआ। 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस
10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर बराबर हमें दिया गया है 385, 385। तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर का मान, 20 के स्क्वायर का मान, 20 के स्क्वायर का मान क्या होगा ये पूछा। क्या होगा, क्या होगा ये हमसे पूछा। देखो मैंने पहले भी बताया हुआ शायद आपको कि अगर किसी भी संख्या का जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10 तक इनका योग निकालना, योग अगर मैंने नहीं बताया हो तो देख लो। इसका सूत्र क्या होता है, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या, जिनमें भी अंतर समान है, जिनके बीच में भी अंतर समान है उनमें यही यूज होगा। छोटी संख्या बटे प्लस बड़ी संख्या बटे 2 गुणा में है संख्याओं की गिनती मतलब 1 2 3 4 5 6 क्या 1 से 10 तक दी गई, तो इसमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी या, तो इसमें क्या करेंगे 1 प्लस 10 बटे 2 गुणा 10, काट दिया 5 बार, 11 गुणा 5 बराबर 55 हमारा ये उत्तर। ये तो है समझाने वाली बात। अगर हमारी कुछ ऐसी संख्या आ जाए तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाओ, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो कि 1 से लगाकर 1000 तक, 1 से लगाकर 99 तक, 1 से लगाकर कितने तक भी अगर है तो इसमें सब में यही यूज होगा। अब हमारी बात आ गई वर्ग वाले में, स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसमें क्या करना हमें, इसके लिए सूत्र है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 ये हमारा जो है n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 n प्लस 1 n प्लस 2 बट्टे 6 जो है हमारा इसका सूत्र है। तो रख देंगे n हमारा क्या है, n हमारा ये बड़ी वाली संख्या है, ये हमारी बड़ी वाली संख्या है n। तो क्या करेंगे, रखेंगे सूत्र में 20 गुणा 21 गुणा 22 बटे 6, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 10 बार, 3 से काट दो 3 से तो 21, 7 दूनी 14 का 4 कहाँ से लगेगा, 7 दूनी 14 1 15 0, ये हमारा उत्तर आ गया। बस थोड़े से सूत्र जो है ये एक तो वर्ग वाला सूत्र है और एक जो है सिंपल सूत्र है, जो ये 1 से लगाकर 1 तक प्राकृतिक संख्या, सम संख्या या विषम संख्या, कोई भी मतलब ऐसा पूछा है कि मतलब इस 1 से लगा के 10 तक की प्राकृतिक संख्या या सम संख्या या विषम संख्या किसी का भी योग निकालना, तो हमें इस सूत्र का यूज करना। या ऐसा करें कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो हमें इस सूत्र का यूज करना। इसमें 2 ही सूत्र है, तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया 6 का स्क्वायर 0.25, 6 की घात 0.25 गुणा 216 की घात 0.25, इसका मान हमें निकालना है, ऐसे क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, इसमें जो है सबसे पहले इनके टुकड़े करने, अगर 6 के टुकड़े हो सके वो करने, 216 के जो भी घात वाले टुकड़े हो सके वे करने। तो 6 की पावर 0.25 गुणा 6 को हम क्या लिख सकते, 216 को क्या लिखेगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 6 36 का 216, तो 6 की पावर 3 की पूरे की पावर है 0.25। जब पावर की मतलब घात की घात हो तो उनकी हो जा आपस में गुणा, घात की घात जब भी हो उनके आपस में हो जा गुणा। तो क्या करेंगे, घात की क्या करेंगे, एकदम से हो जाएगी गुणा। तो 3 गुणा 0.25, 3 गुणा 0.25, आर्यन अरे एक बार देखिए, एक बार
देखे कैसे दिखाई दे रहा? ठीक दिखाई दे रहा है। पर लाइट बंद होगी, देखे क्या हो रहा इसमें, तार देख मत एक बार। ठीक डाल सी कर दे एक बार। अच्छा, 6 की पावर 0.25 गुणा 6 की पावर 3 गुणा 0.25, तो इनके आपस में गुणा हो जाएगी। तो 6 की घात 0.25 गुणा 6 की घात 0.75 तो जो हमारे आधार है बराबर है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो गुणा में घात हमेशा जुड़ जाती है। तो 6 की घात 0.25 प्लस 0.75, ये क्या हो जाएगा? 6 की घात 1 बराबर 6। ये हमारा उत्तर हो गया। करना कुछ नहीं है, उसके 216 के टुकड़े करके जो भी आवा 6 की पावर 3 की गुणा जो है 0.25 में हो जाएगी। गुणा करने के बाद जो हमारे आधार समान हो जाएंगे, आधार समान हो जाएंगे तो गुणा में घात जुड़ जाएगी, तो 6 की पावर 1 आ जाएगी। तो 6 की पावर 1 बराबर 6। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 13। जैसा अभी क्वेश्चन मैंने कराया था, एक प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में जो है मैंने बताया था कि अगर 1 से लगाकर 10 तक, 1 से लगाकर 100 तक, जहाँ तक भी ये क्वेश्चन पूछे उनका योग पूछे, तो हमें वही क्वेश्चन आ गया, हमसे पूछ लिया 1 से लगाकर 65 तक, 1 2 प्लस 3 ऐसे ऐसे करके हमारे प्लस 65 तक हमसे योग पूछ लिया। तो क्या करेंगे इसमें? वही यूज करेंगे, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या, छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बटे 2 गुणा संख्याओं की गिनती मतलब संख्याओं की गिनती मतलब कितनी संख्या है? 1 से लगाकर 65 तक, तो 65 ही संख्या होगी। छोटी संख्या हमारी 1, बड़ी संख्या हमारी 65 बटे 2, संख्या हमारी है टोटल 65। तो कर देंगे 65 1 66 बटे 2 गुणा 65, 2 से काटेंगे 33 बार कट जाएगी, 33 की गुणा करेंगे, 65 में 33 की गुणा करेंगे, 3 5 15 का 5 का है, 3 6 18 1 19, 5 9 1 5 4 9 5 14 का 4 कहाँ से लगेंगे, 9 1 10 11 का 1 कहाँ से लगेंगे, 21 बराबर 2145 जो है हमारा उत्तर आ गया। देखो सूत्र छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बटे 2 गुणा संख्याओं की गिनती, रखते के साथ ही उत्तर आ जाएगा। ज्यादा ये तो मैं सूत्र लिख के आपको बता रहा, जब आपके याद होगा तो ये लिखने की थोड़ी जरूरत है। अपना जोड़ा बटे 2 गुणा यू काट पीट का 2145, बात खत्म। रोज करोगे तो ऐसा ही हो जाएगा, दैड होगा। फिर नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, किसी संख्या को 888 से भाग देने पर 88 से भाग देने पर भागफल 374 तथा शेषफल 103 है।
शेषफल 103 है, वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? संख्या क्या है? देखो, इसमें अगर चाहे कुछ भी संख्या आ जा, चाहे कुछ भी कह दो, क्या क्या निकालना, क्या नहीं निकालना। देखो, भाज्य जो है हमें, जिसको हम भाग देवे, भाजक जिससे हम भाग देवे, ठीक है। भागफल जो हमें प्राप्त हुआ है भाग देने के बाद। शेषफल जो हमें बाद में बचे। इसको ध्यान रखो, ऐसा हो। इसका एक छोटा सा सूत्र है। देखो, अगर हमें भाज्य निकालना, इसमें क्या निकालना हमें? वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को 888 से भाग देने पर, वह संख्या मतलब भाज्य, जिसे हमने इससे भाग दिया, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, मतलब इसकी गुणा इसमें, भाजक गुणा भागफल प्लस इनकी गुणा करने के बाद प्लस शेषफल, ये जो बचा शेषफल, ये जो हमारा बचा है ये शेषफल है, ठीक है। देखो, ऐसे ही हम इसे क्वेश्चन को करेंगे, क्यों हमें पता है सूत्र। तो क्या करेंगे? भागफल 888 गुणा 374, भाजक हमारा है 888 जिससे हमने भाग दिया, शेषफल 374 है, शेषफल ये रहा। इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, शेषफल हमारा ये रहा 103 प्लस 103। इसकी गुणा करनी पड़ेगी। चल कर लो आप, नहीं तो करनी पड़ेगी। देखो, हाँ, 1000 के नजदीक है ना ये तो संख्या। 1000 से 1000 माइनस कितनी है? एक, अन्यथा डायरेक्ट भी कर सके इसको, तो क्यों, इसमें 8 ही 8 है, तो 8 से गुणा करके देख लो एक बार। 374, 8 चौक 32 का 2 का 3, 8 7 7 8 56, 57 58 59, 5 8 3 24 और 5 29, 2 9 9 2 2 2 9 2 11 का 1 कांच लगे 1, 9 9 18, 9 9 18 तो 20 और 21 का 1 कांच लगे 2, 9 9 18 तो 20 और 2 22 का 2 कांच लगे 2, 9 और 2 11 और 2 13 का 3 कांच लगे 1 3। ये हमारा, अन्यथा 1000 माइनस करके भी कर सके। 3 3 2 1 1 2 और प्लस करना हमें 103, तो क्या आ जाएगा? 3 और 2 5, 1 1 और 1 2 2 3 3, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो एक बार गुणा करनी है। इसे हम गुणा को ऐसे भी कर सके, गुणा को हम ऐसे भी कर सकते हैं। 1000 मान के, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 1000 माइनस 88 है ना, एक 1000 माइनस 112, 1000 माइनस 112 गुणा 374, ऐसा भी कर सके हम इसे। पहले 1000 की गुणा कर दो, फिर 374, फिर 374 में 12 की 112 की गुणा करनी पड़ेगी। बात वही पड़ेगी, इतना टाइम लगेगा शायद इसमें। तो इसे देखो, 3 3 2 2 1 5, ये हमारा उत्तर आ जाएगा गुणा करके। मेन बात ये है, यहाँ तो 8 8 8 दे दी, यहाँ इस जगह कोई और भी संख्या दे सके।
तो मेन बात यह है हमें ये देखना कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये बात हमें ध्यान रखनी। और ये भी ध्यान रखना कौन सा, जिससे भाग देवे हम भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं वे भाजक हो, जिसको भाग देते हैं, जिसको भाग देते हैं, जिसको भाग देते हैं वो भाज्य प्राप्त होता है, प्राप्त होता है जो वो है भागफल, और जो शेष बचता है वो शेषफल, आपको पता ही है। तो थोड़ा है इस पर ध्यान देना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार कई जो है पेपरों में एग्जामों में पूछे गए। किसी संख्या को 32 से किसी संख्या को 32 से भाग देने पर किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं 29 शेष बचते हैं। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर 8 से भाग देने पर 8 से भाग देने पर इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा। देखो एक बार क्या कहा, ये कहा कि किसी भी कोई संख्या है उसे जो है 32 से भाग देने पर शेषफल जो है 29 बचा, तो उस संख्या को अगर हम 8 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। इस सवाल में करना कुछ नहीं है, जो हमें शेषफल किसी भी संख्या से भाग देने पर जो शेषफल बचा, शेषफल लिखो। शेषफल को जिससे भाग देने को कह रहा कि 8 से भाग देने पर शेषफल को उसी से ही भाग दे दो 8 से। 8 × 24 बचे 5, उत्तर आ गया हमारा 5। जो भी हमें कहा गया है, हमें तो ऐसे फिर किसी संख्या कोई संख्या हमें पता नहीं, उस संख्या को हमने 32 से भाग दिया, जब हमारा शेष बचा 29। अब कह रहा उस संख्या को जो सा हमें पता नहीं, जो संख्या उसे 8 से भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा। जो हमारे 32 से भाग देने पर शेषफल बचा, उस शेषफल को ही 8 से भाग दे दो, या कुछ भी पूछा हो किसी भी संख्या को कहते हैं 12 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो 12 से 29 को भाग दे दो, 12 से 29 को भाग दे दो, तो जो शेषफल होगा वही हमारा उत्तर है। देखो एक बार
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। आठ चार आठ चार आठ पाँच, 8 4 8 5, 8 4 8 5, 8 4 8 की समीपतम वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है जो 75 से पूर्णतः 75 से पूर्णतया विभक्त हो। पूर्णतः विभक्त हो, जो 75 से पूर्णतः विभक्त हो। 8485 की समीपवर्ती मतलब इसके आसपास की कौन सी संख्या है जो 75 से पूरी कटती हो। अच्छा 75 से कटती हो, ठीक है, देखेंगे। जो पहले तो ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया गया, देखो 75 से कटती हो, ऐसे भाग देगा तो हम देखें नहीं, तो 75 के टुकड़े करेंगे। 15 5 75 हो, 5 3 15 5 75, मतलब जो संख्या 5 से और 3 से कट जाएगी वो हमारी 75 से कट जाएगी। तो हमारे 884 8 4 8 5 8485। 3 से कटने का सूत्र, 3 से कटने का नियम क्या है कि हमारी संख्याओं का योग जो है 3 से कटना था। 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 5 25, 3 से नहीं कटती, ठीक है। लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगी पक्का, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने ऑप्शन नंबर ए हमें क्या दिया गया, 8 4 7 5। बी क्या दिया गया, 8 5 0 0। सी क्या दिया गया, 8 5 5 0। डी क्या दिया गया, 8 5 2 5। हमने टुकड़े करके देख लिए 75 के, 5 गुणा 3 गुणा 5 आ गए, मतलब 5 से और 3 से जो संख्या कट जाएगी। हमें कुछ नहीं देखना कौन कट रही कौन नहीं कट रही, ऑप्शन देखना हमें। तो 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 7, 8 और 4 12 और 7 19, 12 7 19 और 5 24। 24 जो है 3 से कट रही, लास्ट में 5 है, ये संख्या हो सके, ठीक है, इसे रखेंगे। 8 और 5 13, 13 जो है 3 से नहीं कटती। 8 और 5 13, 13 और 5 18, 3 छंग 18 कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। अब 5 लास्ट में 0 है तो 5 से भी कट जाएगी। 8 और 5 13 और 2 15 और 5 20, 3 से नहीं कटती। ये दोनों संख्या है। तो ये एक तो है 8475, एक है 8550। तो 8475 8, तो इन्होंने क्या पूछा, समीपतम जो समीप है, तो इन दोनों में कौन सी पास है, यह है। यह तो 475 है, वो 550 है, 805। तो जो समीप है दोनों कट जाएगी, पर जो समीप है उसे देखेंगे। उत्तर हमारा ये हो गया। जिससे भी भाग देने को कहा उसके टुकड़े करके देख लेंगे हमारे कटे है की संख्या। 3 से कटने का योग जो नियम जो है, जो 3 से उस संख्याओं का योग जो 3 से कट जाए तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 5 का नियम ये है, लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, वो संख्या पूरी जो है 5 से कट जाएगी। तो देखो एक बार ऑप्शन से आराम से। क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17। संख्या 1 5 7 स्टार 2 3 4 यदि 3 से पूर्णतया विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा? मतलब ये संख्या दी गई हमें 1 5 7 स्टार 2 3 4, ये हमें संख्या दी गई। ये जो संख्या है बताई गई है कि 3 से ये संख्या पूरी कटे, तो हमें स्टार की जगह क्या रखना? तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? ऑप्शन क्या क्या दिए गए हमारे? एक तो 0 दिया गया ए में, बी में क्या दिया गया? 1 दिया गया, सी में क्या दिया गया? 2 दिया गया, और इनमें से कोई नहीं दिया गया। इनमें से कोई नहीं दिया गया। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। 3 से विभक्त होने का सूत्र मैंने, मतलब नियम जो मैंने बताया था कि इनका योग जो है 3 से कटना चाहिए। 5 और 2 7, 5 और 1 6 और 7 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, इनका योग हुआ है अब तक 22। ठीक है, 22 में अगर 0 जोड़ दे तो 22 तो कटते हैं 3 से। 22 में अगर 1 जोड़ दे 23, 3 से नहीं कटता। 22 में अगर 2 जोड़ दे 24, 3 8 24। 22 में अगर ये वाला ऑप्शन 2 हम जोड़ दें, 22 और 2 24, ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24। ये इसीलिए ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन देखते के साथ ही, ऑप्शन से बिल्कुल हमें कुछ फालतू करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन से ये ऑप्शन रखा, ये रखा, उत्तर आ गया, निशान लगा दिया, बात खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर 18। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचते हैं। ऐसे सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था। 19 शेष बचते हैं। इस संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? क्या शेष बचेगा? तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो कराया था। जो हमें शेष दिया गया है उसे जो है 17 से भाग दे देंगे। 17 एकम 17, क्या बचा? 2। ये हमारा उत्तर हो गया। बस अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने कराया था। क्वेश्चन नंबर 19। 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक विभक्त होने वाली छोटी से छोटी विभक्त
होने वाली छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, संख्या जो पूर्ण वर्ग है, संख्या जो पूर्ण वर्ग है, छोटी से छोटी होने चाहिए, पूर्ण वर्ग भी है, कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है, छोटी है छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी है, कौन सी है, ये पूछा। तो ऑप्शन देखेंगे हम ऐसे सवाल में हम सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन देखेंगे कि क्या है। ऑप्शन है हमारा ए 400, बी 900, सी 1600, डी 3600। छोटी से छोटी और पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग तो ये सारी है, पर छोटी से छोटी भी देखना और 2, 3, 4, 5, 6 से कटने वाली संख्या भी देखनी है। देखो 4 लास्ट में 2 है, लास्ट में 2, लास्ट में 2 0, लास्ट में 2 0, 4 से सब कट जाएंगे। 5 0 है तो 5 तक भी सारी कट जाएंगी, ठीक है। 3 ये नहीं कटता, 3 तक ये खत्म, 3 से ये कट जा, 3 से ये भी नहीं कटती, 3 से ये कट जा। तो 900 और 3600 में तो एक है, ठीक है। 2 से ये भी कट जाएगी, वह भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी, 5 से भी। अब 6 से देखना, 6 से कट जाए तो 2 गुणा 3 6, ये तो 2 3 6, जो 2 से और 3 से कट जाएगी वो 6 से भी कट जाएगी, यह भी कट जाएगी और यह भी कट जाएगी। अब हमें ये देखना छोटी से छोटी, इन दोनों में छोटी कौन सी है, 3600 और 900 में तो छोटी कौन सी है, 900, और पूर्ण वर्ग भी है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। जो हमें संख्या दी गई उनसे ये देखना कि ये सारी कट जाएगी, जोन सी कट जाएगी, और छोटी से छोटी है यह भी है, 3600 में था, 900 में था, छोटी 900 है, तो 900 हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 20। 19.5 मीटर, 19.5 मीटर लंबी 19.5 मीटर लंबी लोहे की एक छड़ लोहे की एक छड़ में से समान लंबाई के कितने समान लंबाई के कितने समान लंबाई के कितने टुकड़े बनेंगे, कितने टुकड़े बनेंगे, जबकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, जबकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 65 सेंटीमीटर हो, जबकि प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 65 सेंटीमीटर। एक 9.5 मीटर की लंबी छड़ है, 9.5 मीटर लंबी छड़ है, उसमें से समान बराबर लंबाई के 65 सेंटीमीटर की जो है एक टुकड़ा बनाना, बराबर लंबाई है, कितने टुकड़े बनेंगे ये देखने। तो एक तो ये है सेंटीमीटर में, ये तो सेंटीमीटर में दे दिया, ये हमारे मीटर में। तो सबसे पहला तो हम जो है ये एक समान जो है, यानी कि एक समान बनाओगे, जिन्हें मीटर में है तो मीटर में बनाओगे, या सेंटीमीटर। तो 19.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो, तो 100 से गुणा करेंगे तो 1950 सेंटीमीटर बन जाएंगे, ठीक। अब टुकड़े की लंबाई और टुकड़ों की संख्या में ज्ञात करनी, कितने टुकड़े बनेंगे, टुकड़ों की संख्या।
टुकड़ों की संख्या हमारे पास है कुल लंबाई 1950 और कितनी लंबाई का टुकड़ा बनाना 65 सेंटीमीटर। तो काट देंगे 5 एकम 5, 5 15, 5 15, 5 9 45, 0, 13 39, 0। क्वेश्चन नंबर 20 में हमने बताया था कि इसमें ये देखना है कि कुल दूरी से जो हमारे एक टुकड़े की जो लंबाई दी गई है उससे भाग करना है बस केवल, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 30। अब क्वेश्चन नंबर 21 में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में a प्लस 1 बटा a बराबर 3, तो a स्क्वायर प्लस a बटा a स्क्वायर का मान जो है हमसे पूछा, तो हमें जो पूछा है जो ए स्क्वायर में पूछा ना, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। a प्लस a बटे a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a बटे a स्क्वायर प्लस 2 गुणा a बटे a बराबर 9, 3 3 9। तो a स्क्वायर प्लस a, यहाँ a से a कट जाएगा, तो बराबर ये जो प्लस में है 2, ये 2 जो है प्लस में है इधर जाते के साथ ही माइनस में हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस a बटे a स्क्वायर बराबर 9 माइनस 2, तो a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर बराबर 7। हमें a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर का ही मान निकालना, जो हमारा 7 आ गया। अब हमें क्या करा, a प्लस b का होल स्क्वायर खुला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो है ध्यान रखना, ये छोटे छोटे सूत्र है, ये हमें ध्यान रखने। जैसा कि हमने एक बार पहले सूत्र बताए थे, या ए प्राकृतिक संख्या 1 से लगाकर कितने तक ये प्राकृतिक संख्या के सूत्र बताए थे कि छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बट्टे 2 गुणा संख्याओं की गिनती। तो ऐसे छोटे छोटे सूत्र हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान रखना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करा करो, और जो है अपने दोस्तों तक भी इसे जोड़ो। क्यों मैं मेहनत कर रहा, तो थोड़ा मेहनत का वो होना चाहिए कि हाँ आपको अच्छी लग रही, मुझे भी पता लगा कि हाँ आपको अच्छी लग रही। तो ज़्यादा इसमें एक बात ध्यान रखना आप कि ज़्यादा ये नहीं है कि आपको यहाँ से ही पढ़ लो यहाँ से ही पढ़ लो, जितना पढ़ना है ना वो पूरे बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। चाहे थोड़ा पढ़ो, जो आपने थोड़ा पढ़ा वो आपसे अच्छे से आवे तो वही बहुत है। अब इससे जो मेरे साथ मिल के जो धीरे धीरे हम करते रहेंगे, पूरा मैथ जो है कवर कर लेंगे, और इससे जो भी आपसे आ जाएगा, जो भी आप जिसका रिवाइज करते रहेंगे वो बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करियो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।